सनातन धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस विशेष दिन पर व्रत रखना बेहद फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त एकादशी का व्रत रखकर भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर मास में दो एकादशी तिथियां आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। उस माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी वर्ष की आखिरी एकादशी होती है। सफला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ विधिवत कथा भी कहता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। सफला एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब कुछ विधि पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, पूष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे कुंती पुत्र, द्वादशी युक्त पूष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें से राजा का लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह पापी सदा और स्त्री वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, साधु संत की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मार कर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी पूजा भगवान के समान करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पूष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल। आप इस फल के माध्यम से तृप्त हो जाइए। दुख के कारण वह रात्रि भर सो नहीं सका। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब वापस अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त करो। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर एक अच्छे इंसान के रूप में अपने पिता के पास गया और सारा वृत्तांत बताया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं भक्ति में लीन हो गए। राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राजभार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी के महत्व के अनुसार सफला एकादशी का व्रत, इसकी कथा करने से अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि व धन धान्य की वर्षा होती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से और कथा कहने से प्राणी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और भाग्य खुल जाता है।